चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की खबरों में क्या है खास। भारत में फूड की चेकिंग के लिए पहली बार एक नई मोबाइल लैब सिस्टम शुरू किया है। देश की बायो इकोनॉमी करीब $190 बिलियन पहुंच गई है। सरकारी खरीद का ऑनलाइन कारोबार 1,55,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है और लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों करोड़ का लोन मिलने वाला है। साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक बड़ा रूल सामने आया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस बार लाल किले के कार्यक्रम में वंदे मातरम पर खास फोकस रहेगा। साथ ही युवाओं और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार अब बायोटेक्नोलॉजी के काम में प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसका फायदा नई रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट बनाने में हो सकता है। सरकारी सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम में बड़ी ग्रोथ देखी गई है। इसका कारोबार करीब 10 साल में सिर्फ 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 17 और 18 अगस्त को सरकारी बैंकों और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग होने वाली है। इसमें बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स को लेकर और आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होगी। भारत का बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार देश की बायो इकोनॉमी करीब $190 अरब तक पहुंच चुकी है, जिससे इस सेक्टर में नए बिजनेस और जॉब्स के मौके बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विनर्स से बात की। उन्होंने कहा है कि खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम ने सिर्फ मेडल नहीं दिलाए, बल्कि देश में नए प्लेयर तैयार किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पैरा एथलीट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर दिखाया है कि भारत में पैरा स्पोर्ट्स का लेवल लगातार बढ़ रहा है। खाने की क्वालिटी चेक करने वाली मोबाइल लेबोरेटरी के लिए देश में पहली एक्रीडिएशन स्कीम शुरू की गई है। इससे जरूरत वाली जगह पर जाकर फूड सैंपल्स की जांच करना आसान होगा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे। उन्हें फाइनेंशियल हेल्प समय पर मिलने में आसानी होगी। देश के हैंडलूम सेक्टर को मॉडर्न बनाने के लिए नए डिजाइन और नए मार्केट पर फोकस किया जा रहा है। इससे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को ज्यादा कस्टमर तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 96.95 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक 18,475 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया है। इससे छोटे दुकानदार और रेडी वाले दुकानदारों को अपना काम आगे बढ़ाने पर मजबूती मिलेगी। भारी बारिश और जमीन खिसकने के कारण असम में रेलवे ट्रैक को नुकसान हुआ है। इसका असर त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की ट्रेन कनेक्टिविटी पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 साल में पीएम पोषण स्कीम के तहत स्कूल के लिए लगभग 76 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स दिए गए हैं। इसका मकसद बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशन वाला खाना देना है। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डिजिटल लर्निंग और जॉब रिलेटेड स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश है कि स्टूडेंट की पढ़ाई सीधे कैरियर और इंडस्ट्री से जुड़ी हो। भारत सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है। इसका मकसद क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ दूसरे देश पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंस कम करना है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सेनेटर ने कहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। ग्वालियर में युवाओं ने कपड़े के वेस्ट को फेंकने के बजाय उससे नए प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू किया है। इससे कचरा कम करने के लिए साथ ही साथ इनकम और जॉब्स के मौके भी बढ़ सके। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद टेम्परेचर नीचे आया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम का ये असर आगे भी देखा जा सकता है। स्लोवेनिया की राजधानी में इंडियन एम्बेसी के परिसर को नुकसान पहुंच गया है। भारत ने इस घटना पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की मांग की है। यूजीसी नेट 2026 एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस हफ्ता आंसर की जारी करने वाली है, जिसके बाद कैंडिडेट्स अपने आंसर चेक कर सकें। बुलंदशहर में गौमूत्र खरीदने का एक पायलट प्रोजेक्ट सामने आया है। इसके तहत 10 रुपए प्रति लीटर की रेट से खरीद की जा रही है और इसे रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को इंडियन शेयर मार्केट में ज्यादा हलचल नहीं रही। सेंसेक्स करीब 43 पॉइंट और निफ्टी करीब 13 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। दिल्ली मेट्रो ने हर घर तिरंगा थीम वाली स्पेशल ट्रेन शुरू की है। मेट्रो को तिरंगा और देशभक्ति वाले मैसेज से सजाया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के बीच मीटिंग हुई। दोनों देशों ने सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और आपसी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। जयपुर में हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देश के शहीदों को याद किया गया और लोगों के कैंपेन में जुड़ने की अपील की गई। एक्सपोर्टर्स के लिए एक राहत दी गई है। डीजीएफटी ने कुछ एक्सपोर्ट प्रोसेस में फिजिकल इनवॉइस जमा करने की जरूरत हटा दी है, जिससे ऑनलाइन काम और आसान हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। देश के यंग एथलीट के लिए यह एक अच्छा इंटरनेशनल रिजल्ट रहा है। बांग्लादेश में 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव करीब 35 साल बाद होने वाला है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इवेंट माना जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में खराब मौसम के कारण भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। कुछ जगहों को बंद किया गया क्योंकि वहाँ के रास्ते बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गोल्ड की कीमत में लगातार तेजी देखने को मिली है। सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड 8,600 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। इसके पिछले ग्लोबल मार्केट और फेस्टिव सीजन की डिमांड को बड़ी वजह माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।